आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, तो चूँकि मैं अभी सीतामढ़ी का उप महापौर हूँ। चुनाव मैंने पिछले साल 30 दिसंबर को जो ये हुआ है उसमें मैं निर्वाचित हुआ और चीज़ें बेहतर से चल भी रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं जानबूझ के सीतामढ़ी के विकास में बाधक बन रहा हूँ। जब मैं अपने चुनाव प्रक्रिया में भी लगा हुआ था तो मैंने कहा कि सीतामढ़ी की जो मूल समस्याएं बहुत नहीं हैं, बस बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोगों को करना है। एक नाला जो प्रबंधन है हमारे यहाँ वो बड़ा गड़बड़ है। आप सब लोग सीतामढ़ी के मूल निवासी हैं, आप देखिए कि सीतामढ़ी शहर में जितना दूर में नगर निगम है, क्या एक बेहतर नाला प्रबंधन है? क्या नहीं है। तो मैं कहता हूँ, यह मेरा अपना विचार है, आप इसको बेहतर और बुरा कह दीजिएगा, कि एक बड़े नाले का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए सीतामढ़ी शहर में। सबसे पहले बड़े नाला का निर्माण हो और वह नाला जो है वह नदी के पास जाए जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे और उसके बाद जो पानी है वह नदी में गिर जाए। तो क्या इसमें बाधा है? प्रताप नगर में जो नगर सड़क और नाले की व्यवस्था करने की बात की जा रही है, तो क्या ये बाधा है? कोट बाजार वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19 के लिए एक बड़े नाले का जो चंडिया से लेकर के और पूरे सीतामढ़ी शहर को जो पानी आता है, वाटर ड्रेनेज जो हमारा हो रहा है, यह जा कर के एक सीधे गिर जाता है एक बड़े वाले एरिया में। लोग अपना अपना ज़मीन भर रहा है, तो वह पानी जो है चूँकि आ नहीं पा रहा है खाली जगह में, तो मोहल्ला में जा रहा है। इस ठंड के महीने में जल जमाव की स्थिति है, तो क्या इसके लिए बड़े नाले के निर्माण बाधा है? तो संभव है। अगर बड़े नाले का निर्माण बाधा हो, प्रताप नगर में नाला दे देना बाधा हो, फिजिकल में नाला देना बाधा हो, रघुनाथ झा कॉलेज के आसपास में देना बाधा हो, या फिर मेहसौल से पानी निकाल करके बाहर ले आना बाधा हो, तो संभव है बाधा हो। अच्छा, सशक्त कमेटी को लेकर के कहा जा रहा है कि भेदभाव हुआ लोगों के साथ। सशक्त मेयर का विशेषाधिकार होता है, तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत बोलने की आवश्यकता है। वो उनका विशेषाधिकार है। उनको लगा कि हाँ भाई चलो हम एक विशेष चीज़ों को जोड़ ले तो बेहतर होगा, तो अपनी अपनी चीज़ें, उससे मैं क्या बोलूँगा, वो उनका विशेषाधिकार है। नगर निगम के बहुत सारे ऐसे वार्ड पार्षद है जिनका कहना है कि शायद इसमें हमें भी रखा जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको परंपरा रही है। लेकिन अगर परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ तो आप इसके लिए बहुत ये नहीं कर सकते हैं कि आपने क्यों नहीं रखा। ये विशेषाधिकार है। देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लोगों को अपना अधिकार पता है, कर्तव्य नहीं पता है। ये एक समस्या है समाज में, तो वो उनका विशेषाधिकार है। मैं उनके विशेषाधिकार पे कमेंट क्यों करूँगा? सब मेरा एक मैं एक सूत्र, मैं पढ़ाया सिविल सर्विसेज के छात्रों को। मैंने आपको पहले भी आप लोगों के माध्यम से कहा कि स्वयं तैयारी किया, इंटरव्यू वगैरह दिया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर मैं यहाँ आया। तो एक सूत्री कार्यक्रम है, बड़े नगर शहर को देखा हूँ, जितने भारत के बड़े शहर हैं, और नगर निगम बना सीतामढ़ी। तो एक मेरे लिए ये भी हो गया कि सीतामढ़ी के डेवलपमेंट में अगर आशुतोष एक कारक बनता है तो आशुतोष का सौभाग्य होगा। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ लिया। सौभाग्य से सभी लोगों के मदद से चुनाव जीत भी गया। जीतने के बाद जो सोच रहा हूँ कि एक तरीके से बेहतर काम हो जाए। बड़ा बड़ा काम अगर 4-5 भी हो जाएगा, जैसे अगर मैं पार्किंग की व्यवस्था करवाने में सफल हो जाऊँ। मेयर ने कहा था रिंग रोड का निर्माण करवाना है, रिंग रोड में मैं एक सहायक की भूमिका अगर अदा कर दूँ, चौक चौड़ा है ना, तो जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर बड़े नाले का निर्माण करके पानी का निकासी करवा दूँ, तब उसके बाद सड़क प्रबंधन में आओ, सड़क बच जाएगा। अब सड़क आप बनाए, पानी लगा हुआ है उस पर, तो फिर वो सड़क टूटेगा ही टूटेगा। तो यह चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो कि वो बेहतर हो। कोई भी काम नगर निगम, और नगर निगम बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, बजट बहुत कम है, अभी नहीं है उतना, लेकिन आएगा, ठीक है, लगे हुए हैं, प्रयास बेहतर है सब लोगों का कि वो आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव 13 जनवरी को तो हम लोगों ने शपथ ही लिया, 30 जनवरी को हम लोगों की पहली बैठक हुई है, तो 1 महीने कायदे से नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले तो बहुत लोग बहुत कुछ कह देंगे। मैं फिर यही कहता हूँ, हम लोग 46 वार्ड पार्षद, 2 मेयर, उप मेयर और जो भी सदस्य हैं वह मुझे लगता है नगर निगम के, सब लोग एक परिवार की भांति है। कोई इसमें ये विवाद नहीं है। हाँ, मत भिन्नता तो हो ही सकती है, तो मत भिन्नता मन भिन्नता थोड़ी है, मन भिन्नता नहीं है। हो सकता है कि मेरी प्राथमिकताएं अलग हो
हो सकता है उनकी प्राथमिकताएं अलग हो, एक साथ बैठ रहे हैं तो धीरे धीरे प्राथमिकताएं दोनों लोग एक दूसरे का समझेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आशुतोष विकास से बाधक नहीं हो सकता है, ये मैंने विकास के पहले आगे क्या बाधक आपको कौन बाधक बनाया जा रहा है? कई लोगों ने कहा, लगातार तो लोग कह ही रहा है। जब जिस 2-4 जगह गया वहाँ लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों काम नहीं होने दे रहे हैं, आप क्यों बदतमीजी कर दे रहे हैं। भाई वो मेरे स्वभाव में नहीं है। हाँ, थोड़ा भावुक व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि जो सही कार्य है वो होना चाहिए, तो उस पर लग जाता हूँ थोड़ा सा। जो सशक्त कमेटी है और जो पार्षद, जो लोग पार्षद हैं, वो दोनों के बीच में जो निर्णय लिया जाता है उसका वार्ड पार्षदों द्वारा विरोध किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सशक्त कैबिनेट हुआ किसी भी नगर निगम का या किसी भी चीज़ का, और वह अंतिम रूप से बोर्ड में ही जाएगा, तो बोर्ड में जाएगा। और अभी तो बोर्ड में गया भी नहीं है, तो जब बोर्ड में गया ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने उसका विरोध कर दिया। हाँ, 1-2 चीज़ पे मेरा विरोध, तो मुझे लगा कि इसका विरोध होना चाहिए, तो मैंने उसका विरोध कर दिया। मुझे लगा सीतामढ़ी की प्राथमिकताएं जो मैंने कहा पहले वह है, वो प्राथमिकताएं हो जाए, बाकी चीज़ तो चलता है। सौंदर्यीकरण तो होने की चीज़ है ना। आप सौंदर्यीकरण कर लीजिए शहर का, और पता चले शहर में इन किए तो पैर पानी में चला गया, ठीक है। आप जब इन किए सड़क टूट गया, तो बाहर के सौंदर्यीकरण में क्या आउटपुट होगा, जरा मुझे ये बताया जाए। कि पहले प्राथमिकताएं तय करिए, सीतामढ़ी को 5 जोन में कम से कम बांट दिया जाए, और उस 5 जोन को एक पैमाना बनाया जाए कि हाँ भाई इस क्षेत्र का विकास ऐसे होगा, इस क्षेत्र का विकास ऐसे होगा। हर वार्ड की निजी समस्या भी है ना, जाम, नाला, ये सब सड़क, ये सब कॉमन समस्या है, हर वार्ड का है, ठीक है। इसके अलावा हर कुछ वार्ड की अपनी निजी समस्याएं भी होंगी। तो गुदरी बाजार के जो छोटे दुकानदार थे उनका ये समस्या था कि भाई अगर हम लोग का चार्जेस बढ़ेगा, दुकान का अगर राशि बढ़ता है ना, तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या मिलेगी? सुविधाएं मिलेगी, सुविधाएं बेहतर मिलेगी। इस पर हम लोगों ने काम भी किया है, और गुदरी के लोगों ने सपोर्ट भी किया। पैसा जो बकाया था वो पैसा आया भी, ठीक है। एक ऐसा बन गया था थोड़ा उस बीच में, चूँकि मैं नहीं था सीतामढ़ी में, कुछ अपने पारिवारिक कारणों से बाहर था, आया तो पता चला। फिर गुदरी में हमने बैठक किया, आप लोगों का सहयोग भी मिला, अखबार का भी, मीडिया का, सब लोगों का। तो उसके बाद फिर मेयर साहिबा के साथ बैठक हमारी हुई, हम लोग एक दूसरे को बात किए, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है हो गया था, और कोई बहुत बड़ा इशू वो नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा, भारत में संविधान का शासन है ना, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ थोड़ी होता है रे। आप ठीक है, कोई गलती कर दिया होगा तो उस गलती का पेनाल्टी है, आर्थिक दंड है, उस दंड के बाद आप उसको बेहतर कर दीजिए। दूसरी बार कोई गलती करता है तो देखा जाएगा ना। तो पहले तो इस देश में से आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे अचानक पता चले कि आपसे यह आपका जो भी ये है वो छीन लिया गया, बोला कि आप अभी से ये बंद कर दीजिएगा, तो आपको नहीं लगेगा कि भाई मैं करूँगा क्या। तो यही एक चीज़ था, इसका मैंने थोड़ा सा विरोध किया। थोड़ा सा इसलिए कहता हूँ कि मुझे लगता है कि हर बार संवाद का एक रास्ता रहना चाहिए। ऐसा नहीं किसी चीज़ में टूट जाए और टूटने के बाद जुटता है तो वो गांठ है। संवाद का रास्ता हमेशा बने रहना चाहिए था कि संवाद हुआ, उसमें चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। गुदरी के जितने लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो वहीं रहेंगे, उनको कोई नहीं हटाएगा। इस बात को मेयर साहब ने भी अंतिम रूप से स्वीकार किया, और ये सब चीज़ें चलती गई। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सर सौंदर्यीकरण को लेकर के लगातार बातें कर रहे हैं, तो क्या बताइए, सीतामढ़ी में एंट्री करते ही कचरा का गिरा हुआ डब्बा और उस डब्बे के बगल से कचरा दिखता है। यही तो आशुतोष का प्रश्न था, यही तो आशुतोष का प्रश्न है कि सीतामढ़ी को आप खूब बेहतर बना दीजिए और अंदर इन करते ही लगे कि भाई ये सब समस्याएं हैं, तो वो सौंदर्यीकरण हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके लिए पहले जो है सीतामढ़ी की मूल समस्या का समाधान होना चाहिए। साफ़ सफाई प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, और सड़क प्रबंधन बेहतर, नाला प्रबंधन सबसे पहले होना। आगे आप देख लीजिए ना, आगे बारिश आने वाली है, अगर आप बड़ा नाला नहीं बनाइएगा तो इस बार सीतामढ़ी डूबा रहेगा। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि भाई हम पहली बार जीत के आए हैं। जीत के आए तो काम करिए ना, तो नाला बना दीजिए, बात समाप्त हो जाएगी। इससे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं। और मैं फिर कहता हूँ, कोई ऐसी मन भिन्नता नहीं है, मत भिन्नता हो सकती है, वो तो क्षणिक होता है ना, वो तो क्षणिक होता है। आशुतोष बाधक नहीं रहेगा। नगर निगम में अब तक कई बैठक हो गया है, विकास कार्यों को लेकर अब तक क्या चर्चा हो पाई है? क्या लगता है कि रोडमैप हो पा रहा है? मैं रोडमैप तैयार किया गया है। एक बैठक हुई है, बोर्ड की बैठक, वो हर महीने होता है, और वो मेयर का विशेषाधिकार है बोर्ड की बैठक बैठाना।
तो वो जो है बोर्ड की बैठक में मैंने पहले कहा कि ये 711 कार्यों की एक लंबी सूची तैयार कर दी गई है कि ये सीतामढ़ी को डेवलप करने के लिए होना चाहिए। और ये पंचवर्षीय नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी लीजिए कि ये 5 वर्ष नहीं है, ये तुरंत की चीज़ें हैं। काम होगा, काम बेहतर से होगा। एक वो हुआ, दूसरा सशक्त का हुआ। तो सशक्त में निर्णय जो 8 बिंदु पे लिया गया तो वो लिया गया। उसके लिए थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। चीज़ें हैं, उस पर मिट्टी डाल दिया गया तो मिट्टी ही डाला जाए तो बेहतर है। तो वो चीज़ें हैं। सर, गोइंका कॉलेज के कुछ जो वहाँ के कर्मचारी, उनका कहना है कि आपके भाई जो हैं कौशल जी, वो आपके नाम पर जाके वहाँ लठैत करते हैं, केस कर दीजिए, दबंगई दिखाते हैं कि केस कर हाँ मैं दीजिए। उप मेयर का भाई हूँ। केस इस कर बारे में दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में केस कर दीजिए। इस देश में संविधान का शासन है, कोई अगर ऐसा काम करता है उस पर केस कर दीजिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक लाइन की बात है, अगर कोई गलती करता है केस करिए, सीधी बात है। मैं उसमें कोई ये थोड़ी हूँ। चाहे शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम के द्वारा जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रायः जगह देखा जा रहा है जो कूड़ेदान में कूड़ा भरा रहता है, कुत्ते, आवारा कुत्ते, पशु उसको यत्र तत्र उसको भटकाते हैं। इसमें क्या नगर निगम सफाई कर्मी इसमें दोषी नहीं मानते हैं? इस पर क्या करना है? व्यवस्था तो की गई है नगर निगम के द्वारा, इसमें दो राय नहीं, लेकिन जहाँ भी कूड़ेदान रखा गया है उसकी समुचित सफाई नहीं की जाती है। सफाई एक बड़ा मुद्दा है। सशक्त में भी ये बातें उठी थी। जो NGO है उसको हम लोगों ने बुला के कहा कि आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो संभव है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूँकि पहली बार, मैं फिर कहता हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, तो मुझे लगता है कि एक झटके में किसी को हटा देना, किसी को कुछ करना, ये न्यायोचित नहीं होगा जब तक कि आप उनको एक मौका नहीं दे देते हैं। तो वो मौका देने की बात हुई, मौका उनको दिया गया है। वो बोले हैं कि मैं बेहतर से काम करूँगा। नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव है, उसको लेकर क्या रोड मैप तैयार है? सर, अभी मैंने कहा था कि बड़े नाले का निर्माण करवाना है। एक आया भी है कुछ फंड, उस फंड के अंतर्गत जो है वो हम लोग लगे हुए हैं कि सिद्ध आश्रम से लेकर के और अम्बेडकर चौक तक का जो एरिया है उस एरिया को हम लोग ये करें, डेवलपमेंट करवाएं, नाला का निर्माण करवाएं। तो वो तुरंत होने जा रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा वो नहीं होगा, काम होगा। इस ऑटो स्टैंड जो है, टेम्पो स्टैंड, उसके लिए क्या मास्टर प्लानिंग है? हाँ, ऑटो स्टैंड 5-7 जगह चिन्हित किया गया है। आप अखबार के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा था, और वो सशक्त में निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि ऑटो स्टैंड किया जाए। जाम तब तक नहीं हटेगा जब तक ऑटो प्रबंधन बेहतर नहीं हो, एक सिविक ये सेंस नहीं डेवलप हो जाए। तो इसके लिए दोनों फॉर्मूला हम लोग अपनाने के लिए कि पहला तो ऑटो स्टैंड का हम लोग निर्माण करवा ले। सड़क जो रिंग बांध है उस रिंग बांध की चौड़ीकरण हो जाए कि आपका 30% से ऊपर जाम सिर्फ रिंग बांध के चौड़ीकरण से समाप्त हो जाएगा। ऑटो स्टैंड हो जाएगा तो कम से कम 10% जो है वो हो जाए। वेंडिंग जोन लोगों ने छोड़ दिया, आप लोगों ने नहीं पूछा। वेंडिंग जोन के लिए हम लोग यह सोच रहे हैं कि उसको अलग एक जगह मुहैया करवाया जाए। जो लोग ठेला लगाते हैं सड़क पे वो हट जाएंगे तो एक बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो वेंडिंग जोन के लिए कल हम लोगों ने मीटिंग भी की थी और वो बेहतर बड़ा शानदार तरीके से रहा। फिर आगे एक राउंड की मीटिंग हम लोगों की होनी है कि वेंडिंग जोन के लिए भी अलग से कुछ किया जाए कि वो रोड से ये मुक्त हो जाए, रोड साफ हो जाए, जाम स्वतः समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत समस्या तो हमेशा रहता है, सच्चाई तो यही है। और समस्या नहीं होगा तो फिर निगम करेगा क्या? सर, तो जानकी मंदिर में हमेशा जाम लगा रहता है, टेम्पू लोग लगा रहता है साफ सफाई के लिए, उसके लिए क्या करना है? ऑटो स्टैंड का निर्माण हो ही रहा है। जब जाम ऑटो से आपने कहा टेम्पू से ऑटो स्टैंड का निर्माण हो जाएगा, वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। और विजय कुंड की सफाई के लिए सर, उस पर हम लोग निजी तौर पे मैं बोलता हूँ, अभी तक मैंने वो जानकारी नहीं ली है तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। मैं उस पर देखता हूँ कि ऊर्जा कुंड का क्या है। मंदिर प्रबंधन से बात करने की आवश्यकता है, बात की जाएगी। नगर निगम में कोई भी कार्य कराने के लिए बिना पैसा का कोई कार्य नहीं किया जाता। कोई पैसा मांगता है मेरे पास आइए, ठीक है? कोई पैसा मांगता है मेरे पास आइए, उसके लिए कोई ये नहीं। और चीज़ें बेहतर होंगी। आपके आयुक्त बड़ा शानदार है, आपके मेयर अच्छी हैं, उप मेयर भला बुरा जो है वो आप लोग तय कर लीजिएगा।